नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। हम पढ़ रहे थे त्योहार, और त्योहार में आज भाद्रपद महीने से शुरू करेंगे। श्रावण महीने तक हमने पढ़ लिए थे। तो भाद्रपद में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से त्योहार आते हैं। 1 मिनट, कलर चूज कर लूँ मैं अच्छा सा एक। ये ठीक रहेगा मेरे हिसाब से। देखो, कृष्ण पक्ष ये ठीक नहीं है, 1 सेकेंड, ये लो। अब देखो कृष्ण पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में मैंने बताया था कि वो चंद्रमा की गढ़ती कलाओं वाला है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में जो तीज आती है, तीज 3 का मतलब तीज, 6 का मतलब छठ, तो कृष्ण पक्ष की तीज, ठीक है। तो इसको कहते हैं बड़ी तीज, इसको बूढ़ी तीज भी कहा जाता है, सातुड़ी तीज भी कहते हैं, कजली तीज भी कहते हैं। इसमें व्रत किया जाता है महिलाओं द्वारा, साथ ही नीम की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। और जो कजली तीज है वो बूंदी की फेमस है। कहाँ की फेमस है? बूंदी की। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखना कि बूंदी की फेमस है कजली तीज। इसके बाद में आता है छठ। तो इसमें कृष्ण पक्ष की जो छठ होती है, इसको क्या कहते हैं? बद्दी। कृष्ण पक्ष की आएगी तो उसको बोलेंगे बद्दी, और जो शुक्ल पक्ष की होगी उसको बोलेंगे सुद्दी। तो 6 से छठ, तो इस छठ को कहते हैं ऊप छठ। इसको चंदन षष्ठी भी कहते हैं और हल छठ भी कहते हैं। हल छठ क्यों कहते हैं? क्योंकि बलराम जी का जो हैप्पी बर्थडे है, बलराम जी का जो जन्म दिवस है, वो इसी छठ को आता है। और बलराम जी का जो वो था हथियार वगैरह, जैसे कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र था, वैसे बलराम जी का क्या था? हल था। तो इसको हल छठ भी कहते हैं, ठीक है। और ऊप छठ को क्या किया जाता है कि जो लेडीज वगैरह होती है वो निराहार रहते हुए चंद्रोदय तक खड़े रहते हैं। निराहार मतलब व्रत करते हैं। चंद्रोदय, चंद्र का उदय मतलब चांद के उगने तक, ठीक है। जैसे बोलते हैं कि सूरज सुबह सुबह जब तक सूर्योदय होता है, वैसे चंद्रोदय होता है। जब तक चांद दिखाई नहीं देता तब तक वो क्या करती है, मतलब ऐसे खड़ी रहती है, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं ऊब छठ। और ऊब से, जैसे आपने सुना ही होगा, अपन बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल में कि ऊबना, ठीक है। एक तो ऊबना हिंदी में तो वो होता है जैसे कि भाई अपन किसी से ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं। और मारवाड़ी वगैरह हम कहते हैं ना ऊबना, ऊबना का मतलब खड़ा होना। तो खड़े रहते हैं इसमें, ठीक है। वो भी व्रत किया हुआ रहता है, खड़े रहते हैं पूरे दिन। और चंद्रमा का जब तक उदय नहीं होता तब तक खड़े रहते हैं। अब देखो, ये है 8, तो ये अष्टमी है, 8 से अष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी। अब जो भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी होती है ना, उसके दिन तो होता है राधा जी का जन्म। और भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी है, उसको है कृष्ण जी का जन्म दिवस, कृष्ण जी का हैप्पी बर्थडे आता है इसी दिन, ठीक है। आगे बात समझ में। अब देखो आगे, और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही जाम्बो जी का जन्म हुआ था। और इसी दिन भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही नरहड़ के पीर का क्या होता है? उर्स। नरहड़ के पीर का उर्स, जाम्बो जी का जन्म, ठीक है। तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, इसको लेकर ये चीज़ थी जो कि आपको बता दी। अब आगे देखो, ये ध्यान में रखना थोड़ा, नरहड़ के पीर वाला, ठीक है। नरहड़ के पीर का उर्स है वो भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, जाम्बो जी का जन्म भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, और कृष्ण जी का जन्म दिवस भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। नंबर 9 पर है गोगा नवमी। गोगा नवमी को गोगा जी का मेला बढ़ता है, कहाँ पर? गोगा मेड़ी में, ठीक है। और 12 से है बारस, तो बछ बारस बोलते हैं। और इस दिन बताया जाता है कि भाई गाय व बछड़े की क्या की जाती है? सेवा की जाती है। बताते हैं कि इस दिन जो गाय का दूध होता है वो पूरा का पूरा किसको पिला दिया जाता है? बछड़े को पिला दिया जाता है, ठीक है। तो और कहते हैं कि जो आटे की लोइयाँ वगैरह बनाते हैं 6-7, ठीक है, तो वो भी मतलब आटे की लोइयाँ बनाई जाती है इस दिन। और उसका भी जैसे दान वगैरह किया जाता है, और ऐसे गायों को और खिलाया जाता है, ऐसे आटे की लोइयाँ वगैरह, दान पुण्य भी किया जाता है। गाय और बछड़े की क्या की जाती है? सेवा की जाती है। इसके बाद में आती है अमावस्या। अमावस्या, इस अमावस्या को सतिया अमावस्या भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो आगे, आगे है शुक्ल पक्ष। तो भाद्रपद का अब शुक्ल पक्ष है। शुक्ल पक्ष में क्या होता है? जैसे दूज आ गई तो इसको शुद्धि बोलेंगे, शुद्धि दूज। तो भाद्रपद शुद्धि दूज का मतलब होता है शुक्ल पक्ष की दूज, ठीक है। और देखो, अब 3 को शुद्धि तीज बोलेंगे। भाद्रपद शुद्धि तीज का मतलब है शुक्ल पक्ष की तीज। अब जो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की जो दूज होती है उसको बाबेरी बीज भी कहा जाता है, बाबेरी बीज, ठीक है। तो बाबे से यह मतलब है रामदेव जी, रामदेव जी की बीज होती है, इसे बाबेरी बीज के नाम से भी जाना जाता है। और बताते हैं कि ये बीज से लेकर मतलब दूध से लेकर 11 तक रामदेव जी के यहाँ क्या बढ़ता है? वो मेला वगैरह बढ़ता है।
तो ये चीज़ आपको जो देसी हैं इस साइड के सभी को पता है, लगभग राजस्थान के निवासियों को, तो ठीक है। तो ये होता है दूज वाला। नंबर 3, तीज को होती है हड़तालिका तीज कहते हैं। इस दिन 13 प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। शिव और पार्वती की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये 13 प्रकार के व्यंजन बनाना, ये पहले पुराने टाइम में तो मतलब बहुत ज़्यादा चलता था, क्योंकि लोगों की जो लाइफ थी वो इतनी व्यस्त नहीं थी, और अब समयाभाव के कारण आप देख लो ना, लगभग त्योहार वगैरह फॉर्मेलिटी टाइप हो गए हैं, ठीक है। तो ये है हड़तालिका तीज। नंबर 4 नंबर पर है शिवा चतुर्थी। शिवा चतुर्थी, ठीक है। और 4 को गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और इस गणेश चतुर्थी जो शिवा चतुर्थी है, जो भाद्रपद की शुक्ल चौथ है, तो इसे शुक्ल चतुर्थी मतलब शुद्धि चौथ, भाद्रपद शुद्धि चौथ, इसको गणेश चतुर्थी भी कहते हैं। और इस दिन गणेश जी का जन्मदिन था, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे भी मनाते हैं इनका, गणेश जी का जन्म दिवस है। और महाराष्ट्र में प्रमुख रूप से ये गणेश चतुर्थी क्या है, फेमस है। अब ये अलग अलग जगहों का अलग अलग फेमस होता है ना, जैसे दशहरा है वो राजस्थान में कोटा का फेमस है, भारत में मैसूर का फेमस है, ऐसे। तो ये महाराष्ट्र में प्रमुख रूप में गणेश चतुर्थी, और इस गणेश चतुर्थी को ही चतरा चौथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, चतरा चौथ। तो ये ध्यान में रखना। इसके बाद में आते हैं इसको 5 है, 5 से है पांचम, जैसे अपन देसी लैंग्वेज में बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ऋषि पंचमी। इस पंचमी को क्या बोलते हैं, ऋषि पंचमी। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। गंगा जो है, गंगा स्नान का ये विशेष महत्व होता है इसमें, ठीक है। गंगा स्नान का विशेष महत्व है। और माहेश्वरी समाज में इस दिन राखी मनाई जाती है, ठीक है। और अष्टमी, अब ये शुक्ल अष्टमी है, तो शुक्ल अष्टमी इसको राधा अष्टमी कहते हैं। इस दिन राधा जी का हैप्पी बर्थडे, ठीक है। और ये सलेमाबाद में मेला भी भरता है राधा अष्टमी को। और ये निम्बार्क संप्रदाय वाला सलेमाबाद है, आप पहचान गए होंगे, ठीक है। ये हमने पढ़ा था किसमें, लोक देवता देवियों में, ये संप्रदाय में पढ़ा था, निम्बार्क संप्रदाय, सॉरी निम्बार्क संप्रदाय आया था अपने इसमें संप्रदाय में, संप्रदाय वाले टॉपिक में। नंबर 10 पर है, इसको बोलते हैं तेजादशमी। और इसी दिन खेजड़ली का वृक्ष मेला भरा जाता है। और विश्वकर्मा जयंती भी मनाई जाती है इसी दिन। और इस दिन औजारों की पूजा की जाती है, ठीक है। अब खेजड़ली वाला वो 1730 वाली घटना है इसमें, जिसमें अमृता देवी ने जो खेजड़ी के वृक्ष थे उनके लिपट कर अपने मतलब जान दे दी थी पेड़ों की रक्षा के खातिर। वो स्टोरी आपने सुन रखी होगी, ठीक है, वो है। इसके बाद में है 11 11 को जल झूलनी और देव झूलनी 11 भी कहते हैं। इस दिन देवताओं की मूर्तियों को गाजे बाजे के साथ पालकियों में जलाशय तक ले जाकर और इनको ले जाकर विसर्जन करवाया जाता है इनका, ठीक है। अरे विसर्जन नहीं, 1 मिनट रुको, 1 सेकंड। ये स्थान लिख देते, कंटेंट क्या मैं खुद नहीं लिखता हूँ, इसको स्नान कर लेना, ले जाकर स्नान कराया जाता है, विसर्जन किया, सॉरी, ये लो, स्नान कराया जाता है। तो जल झूलनी और देव झूलनी 11 से इस दिन देवताओं की मूर्तियों को गाजे बाजे के साथ पालकियों में जलाशय तक ले जाकर क्या करवाया जाता है, स्नान कराया जाता है, ठीक है। इसके बाद में 14 को चतुर्दशी, इसको अनंत चतुर्दशी भी कहा जाता है। इस जो 14 है चतुर्दशी को अनंत चतुर्दशी कहते हैं। और इस दिन विष्णु जी की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। ये कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। और ये 15 इस दिन होती है ये आपके पूर्णिमा। तो इस पूर्णिमा से श्राद्ध शुरू होते हैं, भाद्रपद शुक्ल जो भाद्रपद की जो पूर्णिमा है यहाँ से शुरू होते हैं। और अश्विन की जो अमावस्या है वहाँ तक क्या चलते हैं, श्राद्ध चलते हैं। अब श्राद्ध तो आप जानते ही हो, जो इसमें क्या किया जाता है, दान पुण्य किया जाता है, पंडितों को वगैरह का, ब्राह्मणों को भोजन करवाया जाता है। और जैसे अपने बुजुर्ग वगैरह थे तो मतलब ऐसे पितरों की पूजा होती है वगैरह वगैरह, वो होते हैं ना पितृ अमावस्या, ये शुरू होते हैं श्राद्ध। तो श्राद्ध में क्या होता है कि जैसे बुजुर्गों की याद में कि जिस दिन जिसकी जो तिथि आती है उस दिन क्या किया जाता है कि जो उनको हमारे जो पूर्वज थे उनको क्या क्या मतलब पसंद था खाने पीने का, तो वो उस दिन क्या किया जाता है, दान किया जाता है। ऐसे चलता है ये पूरा पखवाड़ा चलता है, समझ गए। तो ये चीज़ है श्राद्ध, आप जानते ही हो। इसके बाद में है अश्विन माह। अश्विन माह में कृष्ण पक्ष है सबसे पहले। तो कृष्ण पक्ष में एक तो श्राद्ध चलेंगे, क्योंकि ये श्राद्ध यहाँ से शुरू हुए ना, भाद्रपद की ये है जैसे पूर्णिमा,
यहाँ से शुरू हुए और कृष्ण पक्ष ये पूरा ही लेंगे क्योंकि भाद्रपद की वो पूर्णिमा थी, वहाँ से शुरू हुए हैं। और उसके बाद में जैसे ये इसका कृष्ण पक्ष शुरू हुआ अश्विन का, तो कृष्ण पक्ष की ये 1 2 3 ऐसे करके इसकी अमावस्या तक चलेंगे, तो ये पूरे चलेंगे, इतने कृष्ण पक्ष पूरा ही लेंगे। तो एक तो इसमें श्राद्ध चलता है और एक सांझी पूजन होता है। तो सांझी पूजन में क्या होता है, भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन की अमावस्या तक श्राद्ध रहते हैं और सांझी पूजन में इस समय कन्या सांझियाँ बनाती है। ठीक है, तो ये है। इसके बाद में शुक्ल पक्ष, तो अश्विन के शुक्ल पक्ष में क्या होता है, नवरात्र होते हैं और ये नवरात्र हैं वो शरदीय नवरात्र कहलाते हैं और ये प्रतिपदा से नवमी तक चलते हैं नवरात्र। ठीक है, और ये जो नवरात्र होते हैं प्रतिपदा मतलब एकम जैसे बोलते हैं ना अपन, एकम दूज तीज चौथ पांचम छठ सातम अठम और नम ऐसे बोलते हैं अपन देसी लैंग्वेज में। और इसमें बीज तीज चौथ पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी और नवमी, तो ये 1 से लेकर 9 तक चलेंगे शुक्ल पक्ष में। तो ये क्या होंगे, नवरात्र। और ये नवरात्र प्रतिपदा का मतलब ये 1 से ही है। ठीक है, और इन नवरात्रों को शरदीय नवरात्र कहते हैं। और इसमें जब ये एकम बीच ऐसे चलेंगे तो बीच में जो अष्टमी आएगी उस अष्टमी को ही दुर्गाष्टमी कहते हैं। और ये दुर्गाष्टमी है वो पश्चिम बंगाल में क्या है, लोकप्रिय है। कहाँ लोकप्रिय है, पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में आता है दसम को कहते हैं दशहरा। इसमें होता है दशहरा, इसे विजयदशमी कहते हैं। और भगवान राम ने इस दिन रावण का क्या किया था, वध किया था। तो राजस्थान में ये दशहरा है वो कोटा का फेमस है और भारत में मैसूर का क्या है, फेमस है। तो इस दिन यहाँ मेला बढ़ता है, तो वो मेला वगैरह वो फेमस होता है। मेला ऐसे होता है कि जैसे दे दिया कि भाई आज इस स्टेडियम में रावण का वो दहन किया जाएगा, तो कितना है समय, रात्रि 9 बजे। अब 9 बजे आप पहुंच गए, अब वहाँ पे गाना बजाना ऐसे मतलब अलग अलग फंक्शन चलते रहेंगे। और 9 से 10 हो गई, 10 से 11 हो गई, तो 11 बज गए तो भी रावण का वो दहन नहीं करेंगे। पहले सारे प्रोग्राम दिखा दिए, फिर लास्ट में दहन करते हैं। 2 मिनट में रावण का दहन हो जाता है और दहन होते ही लोग अपने अपने घरों की ओर कूच करते हैं। तो ये हो गया मेला और ये दहन। ठीक है, ऐसे होता है। अब देखो आगे है, इस दिन दशहरे को विजयदशमी को खेजड़ी की पूजा भी की जाती है। और इस दशहरे के दिन लीलटांश पक्षी होता है, उसका दर्शन है वो क्या माना जाता है, शुभ माना जाता है। ठीक है, अब देखो पूर्णिमा आती है, जो अश्विन की जो पूर्णिमा आती है इस माह की, अश्विन माह की पूर्णिमा। तो अश्विन माह की पूर्णिमा को इसे शरद पूर्णिमा और रास पूर्णिमा भी कहते हैं। और इस दिन चंद्रमा 15 कलाओं से क्या होता है, पूर्ण होता है, पूरा एकदम पूरा चमकदार। ठीक है, और इस शरद पूर्णिमा को रात्रि को खीर बनाकर चांदनी में रखते हैं, चांदनी रात में ऊपर छत पे रख देते हैं, ऊपर पिंजरे में। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि वो सारा का सारा जैसे प्रकाश गिरता रहता है चंद्रमा का, तो चांदनी में रखकर और सुबह इस खीर को खाया जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, तो ये चीज़ थी। अब देखो ये कंटेंट यहाँ से मेरा नहीं लिखा हुआ, यहाँ से स्टार्ट, ये मेरे हाथ से लिखा हुआ है पूरा का पूरा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट किया करो, बाकी मेरी पूरी कोशिश रहती है अपना बेस्ट देने की। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।